कार्टून टीवी। लालची चाय वाला। वाह भाई सुंदर, पूरे मदनपुर गांव में सबसे स्वादिष्ट और सस्ती चाय तेरी ही है। तेरे हाथ की बनी ये चाय पीकर तो मजा ही आ जाता है। सच कहा भाई, आज के महंगाई के जमाने में भला कहाँ 3 रुपए की इतनी अच्छी मसालेदार चाय मिलती है। वो तो भला हो सुंदर भाई का कि ये हमें आज भी इतनी सस्ती चाय पिलाते हैं, वरना बाकी लोग तो बस लोगों की जेब काटने का ही काम करते हैं। गरीब सुंदर मदनपुर गांव में अपने छोटे से ठेले पर चाय बेच रहा था। सुंदर बड़ी ही स्वादिष्ट मसालेदार चाय बनाता था। उसके पास चाय पीने हर समय ग्राहकों की भीड़ जमा रहती थी, क्योंकि सुंदर गांव में सबसे सस्ती और अच्छी चाय बेचता था। सुंदर की एक चाय के दाम 3 रुपए थे। रोज की तरह आज भी शाम तक सुंदर की 2000 रुपए की कमाई हो जाती है। चलो, आज भी अच्छी कमाई हो गई मेरी। अब तुरंत घर जाकर पायल के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाता हूँ। सुंदर उसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां उसकी पत्नी पायल थी। सुंदर अपनी पत्नी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। थोड़े समय बाद पायल सुंदर दोनों घर में बैठकर खाना खाते हैं। पायल, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी चाय के दाम 3 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रोज रोज काफी ग्राहक आते हैं और इतने सस्ते में कोई चाय भी नहीं बेचता। अगर चाय के दाम बढ़ जाएंगे तो मेरी कमाई भी अच्छी होने लगेगी। चाय के जो दाम है वही रहने दीजिए। हम इतनी कमाई में भी काफी खुश हैं। बेवजह लालच करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे ना माँ का फोन आया था। उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो हम कल माँ से मिलकर आते हैं ना। अच्छा ठीक है, हम कल सवेरे ही बस से शहर चले जाएंगे। पायल के मायके वाले शहर में रहते हैं। अगले दिन सवेरे सुंदर पायल दोनों पहली बस पकड़कर शहर जाने लगते हैं। शहर पहुंचने में उन्हें करीब 2 घंटा का समय लग जाता है। 2 घंटे बाद दोनों शहर के बस स्टॉप पर खड़े थे। बस में इतना लंबा सफर तय करके तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है। जी हम चाय पी लेते हैं ना, बहुत दर्द हो रहा है मेरे सिर में। सुंदर चारों ओर देखता है तो उसे सामने एक आदमी साइकिल पर चाय बेचते खड़ा दिखाई देता है। तभी सुंदर चाय वाले के पास आता है और उससे 2 चाय मांगता है। ये लो भैया 2 चाय, आपके 20 रुपए हुए 2 चाय के। क्या 10 रुपए की एक चाय? इतनी महंगी? भाई, हमारे गांव में तो मैं 3 रुपए की एक चाय बेचता हूँ और आप यहाँ इतने से कप में इतनी सी चाय 10 रुपए में एक दे रहे हो। ये शहर है भैया, यहाँ चाय इतनी ही महंगी मिलती है। अजीब लूट मार लगा रखी है लोगों ने। ये चाय है या गर्म पानी? इसमें तो कहीं से कहीं तक चाय का स्वाद नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम चाय नहीं गर्म पानी पी रहे हैं। 10 रुपए की ऐसी बेस्वाद चाय से अच्छी तो मेरी 3 रुपए की मसालेदार चाय है। लोगों ने भी कैसी लूट मार लगा रखी है। जी यहाँ ऐसी ही चाय मिलती है। देखिए लोग उस आदमी के पास से कितने मजे से चाय खरीद कर पी रहे हैं। इतनी बेस्वाद चाय होने के बाद भी उस चाय वाले के पास काफी सारे ग्राहक आकर चाय पी रहे थे। तभी सुंदर के मन में एक उपाय आता है। पायल, अगर मैं गांव के बजाय यहाँ शहर के बस स्टॉप पर अपनी चाय बेचूं तो यहाँ तो मेरी कमाई खूब अच्छी होगी। मैं तो कितनी स्वादिष्ट चाय बनाता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर क्या आप रोज शहर आएंगे चाय बेचने? हम यहीं शहर में किसी किराए के मकान में रहेंगे। गांव और शहर में कमाई को लेकर बहुत अंतर है पायल। यहाँ कारोबार करके हमारी अच्छी कमाई भी होगी और हमारा जीवन भी मजे से कटेगा। पायल को सुंदर का उपाय पसंद आता है। तभी सुंदर गांव का अपना घर बेचकर शहर में एक छोटा सा घर किराए से लेकर पायल के साथ वहां रहने लगता है। 2 दिन बाद सुंदर अपनी साइकिल पर चाय लेकर शहर के बस स्टॉप पर आता है। सुंदर ने एक चाय के दाम 10 रुपए रखे थे। चाय ले लो, चाय।
गरम गरम मसालेदार स्वादिष्ट कड़क चाय केवल 10 रुपए में। आइए आइए और मसालेदार सस्ती चाय का आनंद लीजिए। तभी सुंदर के पास कुछ ग्राहक आकर चाय पीते हैं। वाह भाई, पहली बार मैं यहाँ इतनी स्वादिष्ट चाय पी रहा हूँ। सच में बड़ी कमाल की है तुम्हारी चाय। इसी तरह हर कोई सुंदर के हाथ की बनी चाय पीकर उसकी तारीफ करता है। तभी शाम तक सुंदर की सारी चाय बिक जाती है और उसकी 5,000 रुपए की कमाई हो जाती है। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी कमाई हो गई मेरी। अब कल से मुझे ज्यादा चाय बनाकर लानी होगी। उसके बाद अगले दिन सुंदर ज्यादा चाय बनाकर लाता है और शाम तक उसकी सारी चाय बिक जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब सुंदर को आसपास की दुकानों के, बस स्टॉप के लोगों के रोज के चाय के ऑर्डर भी मिल चुके थे, जिसमें सुंदर की और अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन शाम में सुंदर दूध लेने रोज की तरह एक डेयरी पर आता है और 10 लीटर दूध अपने घर ले आता है। रात का समय। यहाँ की कमाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। एक काम करता हूँ, मैं अपने दूध में मिलावट करना शुरू कर देता हूँ। 10 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाने से दूध काफी ज्यादा हो जाएगा और मेरी चाय भी ज्यादा बनेगी। पर दूध में पानी मिलाने से कहीं दूध पतला हो गया और लोगों को चाय अच्छी नहीं लगी तो? तभी सुंदर की नजर अपने घर में रखे कुछ कागज के टुकड़ों पर पड़ती है। अगर मैं दूध में कागज का भूसा मिलाऊं तो कागज के भूसे से तो दूध काफी गाढ़ा दिखेगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि मैंने दूध में पानी मिलाया है। हाँ, यही सही रहेगा। अब तो मेरी और भी ज्यादा कमाई होगी। पायल सोई हुई थी। तभी सुंदर दूध में पानी मिलाकर अपने घर में रखे कई सारे कागज को मिक्सर में बारीक पीसकर उस कागज के भूसे को दूध में मिलाकर दूध को गाढ़ा बना देता है। चलो, दूध भी ज्यादा हो गया और गाढ़ा भी हो गया। अब किसी को शक नहीं होगा कि मैंने दूध में मिलावट की है। अपनी कमाई देखकर सुंदर के मन में लालच का घड़ा और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। अब इस बात की खबर पायल को नहीं थी। तभी अगले दिन सुंदर उसी मिलावट वाले दूध की चाय बनाकर बस स्टॉप पर लेकर आता है और लोगों को चाय पिलाता है। क्या बात है सुंदर, आज चाय का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है तुम्हारी। मालिक, वो मसाला आज मैंने अच्छी मात्रा में डाला है ना, इसीलिए आपको चाय ऐसी लग रही है। अच्छा, वैसे भी तुम्हारी चाय का कोई जवाब ही नहीं। जितनी भी बार पियो मन ही नहीं भरता। तभी शाम तक सुंदर की सारी चाय बिक जाती है। उसके बाद सुंदर अब रोज रोज दूध में कई सारे कागज का भूसा और पानी मिलाने लगा और उसी दूध की चाय बनाकर लोगों को बेचने लगा। अब कागज मिले दूध की चाय लोगों को पसंद नहीं आती, इसीलिए अब रोज के मुकाबले सुंदर के ग्राहक कम होने लगे थे और रोज रोज शाम तक उसकी चाय काफी बच रही थी। एक शाम सुंदर बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। बीते दिनों से तो मेरी कमाई कितनी कम हो रही है। मेरे पास ग्राहक आना कितने कम हो चुके हैं। लगता है लोगों को अब मेरी चाय में स्वाद नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं, अब मुझे ग्राहकों को बढ़ाने के लिए अपनी चाय के दाम 5 रुपए करने होंगे। सुंदर अपनी चाय के दाम 5 रुपए कर देता है, पर वो दूध में कागज और पानी मिलाना बंद नहीं करता। तभी एक दिन उस बस स्टॉप पर कुछ डॉक्टर्स की टीम आती है जो किसी अन्य शहर जा रहे थे। तभी सब डॉक्टर सुंदर के पास आकर उससे चाय खरीदकर पीने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर राहुल को चाय में कागज का स्वाद आ जाता है और वो अपनी टीम के डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर्स, इस चाय में कागज का भूसा मिला हुआ है। ये आदमी अपनी चाय या दूध में कागज का भूसा मिलाकर बेच रहा है। क्या? कागज? ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर लोग इसकी कागज मिली चाय को पिएंगे तो इससे तो लोगों की सेहत को कितना बुरा असर पड़ेगा। हमें इसे रोकना होगा। तभी डॉक्टर्स वहाँ पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस को सुंदर की चाय में
कागज का भूसा मिलाने की बात कहकर सुंदर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब सुंदर की चाय की जांच की जाती है तो उसमें सच में कागज का भूसा मिला हुआ था। इस जुर्म में और लोगों की सेहत के खिलवाड़ करने के जुर्म में सुंदर को 5 साल की जेल हो जाती है और उसके चाय के कारोबार पर कानून हमेशा के लिए सील लगा देता है। मना किया था मैंने आपको कि लालच मत करिए। आप पैसों की खातिर लोगों की जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे। सुंदर जी, आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे आप? तभी पायल सुंदर से सारे रिश्ते तोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है। ये क्या कर दिया मैंने? क्यों मैंने लालच किया? ना मैं लालच करता, ना मेरे साथ ये सब होता। उसके बाद सुंदर जेल में बैठकर अपने किए को याद करके खूब रोने लगा। पर अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए कहते हैं कि लालच ना करो, लालच का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।